वीडियो हर दिन की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, पूजा में क्या हमें दोनों समय दीप प्रज्वलित करने के बाद ही पूजा करना चाहिए, बिना दीपक जलाए हम पूजा नहीं कर सकते हैं। और जो दीप दान किया जाता है वह सूर्यास्त के बाद किया जाता है। तो दीप दान कब और कैसे करना चाहिए, साथ ही क्या हमें अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल भर के रखना है, तो क्या पूजा का जल अलग होना चाहिए, जो लोटे में जल हम भरेंगे वो अलग होना चाहिए, उसे ढक्कन लगाना है, कैसे क्या करना है। यदि आप अपने पूजा मंदिर के प्रतिमाओं को चेंज करना चाहते हैं तो वो हमें कब चेंज करना चाहिए, नया पूजा मंदिर हम लेकर आए हैं तो उसे कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारे सवाल आए हैं जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें। सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने पूजा मंदिर को व्यवस्थित रखें और हर दिन पूजा करने के कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं, उसे आपको अवश्य अपनाना चाहिए। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है, पूजा मंदिर से संबंधित होने वाली है। तो देखिए, हर व्यक्ति को हर दिन पूजा अपने घर में अवश्य करना चाहिए, बिना देवी देवताओं को भोग लगाए, स्नान कराए, बिना उनकी पूजा आराधना किए स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये पाप की श्रेणी में आता है। तो आपके घर का कोई भी एक सदस्य स्नान ध्यान करा के देवी देवताओं का दीप प्रज्वलित करके उनका पूजा करके उनको भोग अवश्य लगाए। उसके बाद घर के हर मेंबर को प्रणाम प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। ये नियम हर सनातनी के घर में होना ही चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है, जो हम दीप दान करते हैं वो कैसे करना है, सुबह करें या शाम करें। तो देखिए, दीप दान अलग होता है और पूजा में जब हम दीप लगाते हैं वो अलग होता है। तो दीप दान हमेशा सूर्यास्त के बाद करना होता है और जो हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम दीप लगाते हैं और दीपक को प्रणाम करके अपने पूजा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक दीपक ब्राह्मण का स्वरूप माना जाता है और हमारी पूजा का साक्षी होता है। जब हम कोई पाठ करते हैं तो भी हमें दीप लगाना चाहिए, जब हम कोई मंत्र का जप करते हैं तो भी हमें दीप लगाना चाहिए, और हर दिन की पूजा में सुबह और शाम दोनों समय पूजा में दीप लगाना चाहिए। अब दीपदान की बात आती है तो देखिए, मैंने इस पर कई वीडियो आपको दी है। दीपदान सूर्यास्त के बाद करना है, मुख्य दरवाजे पर दीपदान किया जाता है। आपको अपने पानी का जो संग्रहालय होता है, पानी के स्थान पर भी दीपदान किया जाता है। अपने घर से चौराहे पर दीपदान किया जाता है, किसी मंदिर में दीपदान किया जाता है, किसी देव वृक्ष के पास में दीपदान किया जाता है। तो अलग अलग जो है विधान है दीपदान करने के, तो वो आप तरीके से आप मेरी वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा। अब बात आती है कि जो हमारा पूजा मंदिर है उसे हम बदलना चाहते हैं या पूजा घर की देवी देवताओं की प्रतिमाएं हम बदलना चाहते हैं, तो हमें किस दिन बदलना है। तो देखिए, पूजा मंदिर की सफाई हो या फिर घर की सफाई हो, आपको शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन करनी चाहिए। वहीं पर यदि आप प्रतिमाओं को बदल रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, बहुत ही सोच समझ के प्रतिमाओं को चेंज करना है, क्योंकि जब हम हर दिन एक स्थान पर एक समय पर एक ही प्रतिमा की लंबे समय तक पूजा अर्चना करते हैं तो वहां की एनर्जी हमसे जुड़ जाती है, यानी उसकी एनर्जी हमारी एनर्जी मिलकर एक बहुत अच्छा ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे लिए शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए यदि हम हर दिन पूजा पाठ की चीजों को चेंज करेंगे, समय में फेरबदल करेंगे, तो वो हमारे लिए हितकर नहीं होता है। तो आप बहुत सोच समझ करने के बाद, यानी कि आपकी प्रतिमाएं फट गई हैं, उनका जो आभा मंडल है वो समाप्त हो चुका है, उनके कागज खराब हो चुके हैं, उनके फ्रेम हट गए हैं, टूट गई हैं, तभी आप उन्हें चेंज करें। ये पहली बात हो गई। अब मान लीजिए आप बदलना ही चाहते हैं तो किसी विशेष शुभ दिनों में आपको करना है, जैसे कि दीपावली के समय में हम ये कार्य करते हैं, नई प्रतिमाएं, नए मंदिर, ये सभी चीजें हम लेकर आते हैं। या फिर आप कार्तिक मास में जो देवउठनी एकादशी होती है उस दिन भी ला सकते हैं, क्योंकि देवता उस दिन जाग जाते हैं। उस दिन भी नई नई चीजों के लाने का विधान बताया गया है। या फिर आप अपने घर में एकादशी के दिन भी ये कोई नई चीज, कोई नई प्रतिमाएं, कोई देवी देवताओं का जो है पूजन शुरू करते हैं तो एकादशी पर भी कर सकते हैं। मंदिर की साफ सफाई की बात है तो आप अमावस्या या फिर शनिवार के दिन कर लें, वहां की साफ सफाई बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरी अहम बात,
आप अपने पूजा मंदिर को किसी को देना चाहते हैं, तो हम क्या करें? तो आप देना चाहते हैं तो पहले आप पूजा मंदिर अपने घर के लिए नया लाएं, उनमें देवी देवताओं को स्थापित करें, अपने पूजा को शुरू करें। पुराने पूजा मंदिर को कुछ दिन आपको रख देना है, आपको उसमें पूजा नहीं करना है। महीने भर बाद उसे आप किसी को दे सकते हैं। और जो व्यक्ति लेगा वो पहले उसकी साफ सफाई करेगा, उसको धुलाई करेगा, हो सके तो नए पेंट आप कर दें। उसके बाद अपने पूजा मंदिर में, अपने उस मंदिर में देवी देवताओं का चित्र रखकर आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि किसी का पुराना मंदिर हम लें तो कैसे उसका इस्तेमाल करें, हम नया ला रहे हैं तो कब लेकर आए। ठीक दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि जो हम अपने मंदिर में बल्ब लगाते हैं तो क्या हम उस बल्ब को दीपक मानकर पूजा कर सकते हैं कि नहीं। पहली बात तो आपको अपने पूजा मंदिर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करना चाहिए, आपको दीप लगाना चाहिए। आप अभी भी साउथ के मंदिरों में यदि आप जाएंगे तो आपको किसी भी मंदिर में ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां पर दीप लगाए जाते। एक मंदिर में 8-8 दिए, 5-5 दिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कहीं भी ये बल्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि बल्ब का ऑरा, उसकी एनर्जी अलग होती है और हमारे जो दीप होते हैं उनकी एनर्जी अलग होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब लाइट, दीपावली रोशनी का त्योहार माना जाता है, तो हम उस तरह से सजावट के रूप में अंधेरे में प्रकाश फैलाने के लिए ट्यूबलाइट का या फिर बल्ब का इस्तेमाल कर लें, एक अलग बात है। लेकिन पूजा में अपना दीपक का महत्व होता है, ये आपने समझा। दूसरा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया है कि जब हमारे घर में कोई पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो उन्हें हम हटाएं, या फिर घर में पीपल का वृक्ष उग गया है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, या और भी वृक्ष, सूखे हुए वृक्षों को हमें हटाना चाहिए कि उससे भी हमें पाप लगता है। तो देखिए, जो देव वृक्ष होते हैं, यदि वो सूख गए हैं, उनके पत्ते मुरझा गए हैं, वो नए पत्तियां उसमें नहीं आ रही हैं, उसमें सड़न आ रही है, तो बिल्कुल आप हटा सकते हैं। आप उन्हें प्रणाम करें, हे देव वृक्ष, आपको हम नया लाना चाहते हैं, यानी कि उनके स्थान पर एक नया वृक्ष आप लाके लगा दें और उसको हटा दें। अहम बात यह है, पीपल का वृक्ष उगा है तो हमें क्या करना है। तो देखिए, पीपल का वृक्ष है तो आप शनिवार के दिन जल से सींचें, दीप दान करें और प्रार्थना करें, और रविवार के दिन उसे हटा दें। हटाने का अर्थ होता है कि यदि छोटा पौधा है तो किसी और जगह आप लगा दीजिए। यदि आपको लगता है कि ये पौधा नहीं लगा, सूख गया है, तो उसे जल में प्रवाह कर सकते हैं। इस तरह से पीपल के पौधे को अनादर नहीं किया जाता है। और यदि आपके किसी प्लाट में है, आप वहां घर बनवाना चाहते हैं, तो उससे पहले 5 पीपल के वृक्ष किसी नदी, सरोवर या फिर किसी पब्लिक स्थान पर आपको लगाना है। उसके बाद पूजा पाठ कराने के बाद किसी पुरोहित की आज्ञा से उस पौधे को, उस पेड़ को आपको हटाना चाहिए। इससे फिर आपको कोई दोष नहीं लगता है। तो ये भी आपको समझना है। अगली अहम बात, जब आपके घर में, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने केतु ग्रह को बैलेंस करने के लिए डॉगीज को कुछ खिलाना चाहते हैं, तो किस समय खिलाएं और क्या हम अपने घर के पाले हुए डॉगीज को खिला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो डॉगी को खिलाने के लिए शनिवार का दिन अच्छा माना जाता है। और क्या खिलाएं ये भी अहम है। तो दूध और ब्रेड की बात कही गई है। दूध और रोटी आपको खिलाना चाहिए, शक्कर का इस्तेमाल आप ना करें। दूध रोटी यदि आप नित्य प्रतिदिन कुत्ते को खिलाते हैं तो इससे आपका केतु ग्रह बैलेंस होता है, और केतु के बैलेंस होने से आपका बृहस्पति भी अच्छा होता है। ये भी आप समझें, बृहस्पति आपके बर्थ चार्ट में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है पूरे उम्र के पड़ाव में, चाहे आपका बचपन हो, चाहे आपका युवा अवस्था हो, आपका किशोरा हो, आपका मैरिज लाइफ हो, आपकी संतान हो, आपका कोई भी बुढ़ापा हो, ये हर उम्र में बृहस्पति आपका अच्छा है तो आपको शुभ परिणाम देता है। लेकिन अब बात आती है कि जो हमारे घर में डॉगीज हमने पाल रखे हैं, उनको हम भोजन कराएं कि बाहर के स्ट्रीट डॉग को। तो देखिए, जो हमने लेकर आए हैं अपने स्वेच्छा से, तो वो तो हमारी जिम्मेदारी हो गई ना, हमारा कर्तव्य हो गया उनका देखभाल करना, उनको भोजन कराना। हमारे परिवार के भरण पोषण का तो हमारी जिम्मेदारी है, और वो परिवार का हिस्सा हो गया। जो स्ट्रीट डॉग हैं, जिनका कोई नहीं है, जो बाहर हैं, उनको हम भोजन का दान करें, उनकी सेवा करें, तो उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है।
मंदिर में जो भैरव मंदिर होते हैं वहां के डॉगीज को आप कुछ खिला सकते हैं। आप कहीं भी सड़क पर जा रहे हैं, स्ट्रीट डॉग किसी को भी आप शनिवार के दिन हर हफ्ते में एक दिन भी खिलाते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके आते हैं जो कि आपके मन में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो मैंने सोचा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिससे कि आप सभी के सवालों के जवाब हम उसमें शामिल कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।